एडवोकेट अंजलि अवस्थी के लेटेस्ट एपिसोड की स्टार्टिंग होती है चंद्रभान ठाकुर और राघव सिंह राजपूत के फोन कॉल से, जहां पे राघव सिंह राजपूत चंद्रभान ठाकुर को कह रहा होता है कि क्या आपने पद्मा और युवराज की शादी करवा दी। चंद्रभान ठाकुर कहता है कि शादी बस चली रही है। राघव सिंह राजपूत कहता है कि जल्दी जल्दी आगे का प्रोसीजर भी कंप्लीट कीजिए, उन पेपर्स पे साइन करवा दीजिए। चंद्रभान ठाकुर कहता है कि मेरे पास तो पेपर्स आए ही नहीं। राघव सिंह राजपूत जवाब में कहता है कि हाँ, मैंने मेरे जूनियर को भेजे हैं, साथ ही वो मैरिज रजिस्ट्रार को भी लेकर आ रहा है। देखना चंद्रभान ठाकुर जी, कोई भी गड़बड़ नहीं होनी चाहिए, क्योंकि यह मौका हमें फिर कभी नहीं मिलेगा। जस्ट अगले सीन में हम देखते हैं कि राघव सिंह राजपूत के द्वारा भेजा गया जूनियर पेपर्स लेके चंद्रभान ठाकुर के पास में पहुंच जाता है। वह कहती है कि इन पेपर्स पे जल्द से जल्द पद्मा की और युवराज की साइन करवा दीजिए, ताकि यह मैरिज लीगल हो जाए। और उस वक्त तक तो कई सारे मीडिया हाउस वाले भी वहाँ पर आ गए होते हैं। चंद्रभान ठाकुर उनको कहता है कि आप अच्छे से फोटो और वीडियो लीजिए, किसी भी चीज में कमी नहीं होनी चाहिए, ताकि कल कोर्ट में यह बात सिद्ध हो जाए कि चंद्रभान ठाकुर का बेटा युवराज सिंह ठाकुर और पद्मा ठाकुर की शादी हो गई है, और अब से वो सिर्फ पद्मा नहीं, पद्मा ठाकुर कहलाएगी। उसके बाद हम देखते हैं कि चंद्रभान ठाकुर के लोग युवराज से और पद्मा से उन पेपर्स पे साइन करवा लेते हैं। वह पेपर्स होते हैं शादी के। उसके बाद हम ये भी देखते हैं कि युवराज सिंह ठाकुर पद्मा को मंगलसूत्र पहनाता है और उसके मांग में सिंदूर भी भर देता है, जिससे कि यह मैरिज कंप्लीट हो जाती है और लीगली भी इसकी वैलिडेशन रह जाती है। चंद्रभान ठाकुर अपने आप से ही कहता है कि हो गई शादी विधि विधान के साथ और कानूनी दायरे के अंदर, और जो पद्मा युवराज को जेल में डालने वाली थी अब वही बनेगी युवराज की ढाल। चंद्रभान ठाकुर ये सारी चीजें फोन करके राघव सिंह राजपूत को बताता है कि सारी चीजें हो चुकी है। अब आप बताइए वकील साहब, आगे क्या करना। राघव सिंह राजपूत कहता है कि युवराज से कहिए कि वो पंकज को फोन करे और उसको ये सारी ही चीजें बता दे। चंद्रभान ठाकुर पूछता है कि इतनी भी क्या जल्दी है, आराम से कल के दिन में बता दूंगा। राघव सिंह राजपूत कहता है नहीं, आपको अभी बताना होगा, ताकि वह इस अंजलि को फोन करे और इसको इतना बड़ा टेंशन दे और ये शादी के मंडप से उठ के चले जाए। मैं नहीं चाहता कि राघव सिंह राजपूत के फैमिली की बहू बने। चंद्रभान ठाकुर कहता है कि ठीक है, मैं युवराज से कहता हूँ। अब इस ओर हम एडवोकेट अंजलि अवस्थी को देखते हैं, जो कि ना चाहते हुए भी अमन से शादी कर रही होती है, सिर्फ और सिर्फ उसकी बहन के चलते। अंजलि उस पिंजरे में बनने जा रही थी जिसमें वो कभी भी नहीं जाना चाहती थी, लेकिन अपनी बहन के चलते उसे ये सारी चीजें करनी पड़ रही है ताकि उसकी बहन का घर ना बिगड़े। अब युवराज ठाकुर पंकज को फोन करता है और कहता है कि मैंने शादी कर ली है। पंकज कहता है कि तूने किससे शादी कर ली, क्योंकि तेरी मीडिया में इतनी गंदी बेइज्जती हुई है ना कि इस मॉलेस्टेशन से कोई भी शादी नहीं करेगा। युवराज सिंह ठाकुर जोर जोर से हंसने लगता है और कहता है कि मुझसे शादी करने वाली पद्मा है, पद्मा ठाकुर। यह सुन के पंकज के पांव तले जमीन खिसक जाती है। वो भागते हुए जाता है अंजलि के पास और अंजलि को कहता है कि रुक जाओ अंजलि, तुम ये केस हार गई हो, क्योंकि पद्मा ने युवराज से शादी कर ली है। यह सुन के अंजलि बौखला जाती है। अंजलि मंडप से भागने लगती है कि उसी समय गिनी और बाकी सभी लोग अंजलि को पकड़ लेते हैं और कहते हैं कि तुम यहाँ से नहीं जा सकती, लेकिन अंजलि किसी की भी नहीं सुनती है। वो पंकज के पास जाते हैं और उससे पूछती है कि क्या तुमने कहा वो सब सच है। पंकज कहता है हाँ। फिर अंजलि जाती है राघव सिंह राजपूत के पास और कहती है कि सारी ही आप ही की चाल है ना, मुझे पता है, लेकिन एक बात ध्यान रखना, सच की हमेशा जीत होती है और पद्मा को इंसाफ में दिलाऊंगी, चाहे आप कुछ भी क्यों ना कर लें। और इसी के साथ यह एपिसोड यहीं पर ही खत्म हो जाता है। आपको यह रिकैप कैसा लगा कमेंट सेक्शन में जरूर बताना, और ऐसे ही बाकी टीवी सीरियल के रिकैप देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। मैं मिलता हूँ आप सभी से किसी नेक्स्ट इंटरेस्टिंग वीडियो में। जब तक के लिए गुड बाय।